था एकदम फुल एकदम एक्सप्रेसिव और फुल ऑन जब आपका विक्ट्री हो तो ফুল आप অফ এনার্জি খেলছো, হুম, লাইভ করছো। ইউটিউব আর ইনস্টাগ্রামে কিভাবে ওর ছাড়াচ্ছি, বেশি করে লোকটা ফিনান্স রিলেটেড জিনিসটা জানতে পারে। ঠিক করছো, পড়াশোনা কিভাবে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে গেমিংয়ে মানে সিরিয়াসভাবে নিয়ে জিজ্ঞেস করছি। সাপোজ নতুন কিছু বাচ্চারা আছে, জানবে কিভাবে সেট আপ করবে, এটা এটা তোমার নো হাউ কিভাবে, তুমি কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ একটু প্রসেসটা বলে দাও। जैसे गेम के लिए ऐसा कोई গেমিং করছো, পড়াশোনা করছো, গেমিং গেমিং অনেক পোস্টের দিকে যাচ্ছে, গেমিং এটা মানে এটা ভালো, এটা ফিউচার আছে, এ আছে। যদি মন থেকে বেরোচ্ছে কি হ্যাঁ আমি এটাতে কিছু ভালো কাজ করতে চাই, আমার এরকম এখন কীরকম রুটিন চলছে তোমার ব্যাপারে, কি কি আদার দ্যান ইউর হবিজ যা তুমি এদের সঙ্গে তুমি করতে পারছো এর জন্য, অনেক ডেটিং জন্য, এটা তুমি কিভাবে ডিল করো? এই এপিসোড ফুললি ডেডিকেটেড ফর আমাদের গেমিং বাচ্চাদের জন্য, গেমিং স্টুডেন্ট আর গেমিং ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য বলতে পারো। আর গেমিংতে যে যে ইন্টারেস্টেড আছে এটা সবার জন্য আজকে একটা গেমিং দিদি, গেমিং পার্সোনালিটিকে নিয়ে এসেছি আমরা। এটা আনাদার শ্যুট আজকে একটা। তো গেমিং নিয়ে আজকে চর্চা হবে, গেমিং অ্যাজ এ কেরিয়ার। গেমিং প্যারেন্টসরাও বুঝতে পারে কি গেমিং 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 সবাই বলছে গেমিং কী আছে, মোবাইল দিয়ে সবাই তো গেম খেলছে, ক্রিকেট বাইরে গেম খেলছে, এটা কি গেম? তো আজকে পুরোটা কথা হবে গেমিং নিয়ে। তো আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন অঞ্জলি। অঞ্জলি, একটু শর্টে তোমার গেমিং আইডি রিলেটেড ইনফরমেশন একটু দিয়ে দাও, তোমার একটু শর্ট স্টোরি তো একটু বলো। तो मेरा नाम अंजलि है, अंजलि राय। और मेरा जो इन गेम नेम है वो है यूनिकॉर्न आईबी। और मैं गेम में कोई सा भी अकाउंट बनाती हूँ उसमें मेरा नेम यूनिकॉर्न ही होता है, क्योंकि बचपन से मुझे यूनिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। एज अ गर्ल लड़कियों को तो वैसे भी कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो मुझे भी यूनिकॉर्न बहुत पसंद थी, तो मैंने अपना नाम ही यूनिकॉर्न रख लिया। তো গেমিং কিভাবে তুমি আসলে একটু জানাও, আমাদের অডিয়েন্সকে জানাও একটু। गेमिंग का जो है, मुझे मेरे भैया, जो मेरा बड़ा भैया है, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया गेमिंग के साथ। क्योंकि वो भैया था, बड़ा था, लड़का था, तो वो मेरे साथ डब्ल्यू डब्ल्यू ई करता था और गेम खेलता था। डब्ल्यू डब्ल्यू ई पीसी में भी खेलता था और मेरे साथ भी डब्ल्यू डब्ल्यू ई करता था। और जो जो गेम खेलता था मुझे बोलता था खेलो, और जब उसको लगता था ना कि मैं डर रही हूँ इस गेम से, तो वो मुझे और ज़्यादा प्रेशर देता था उस गेम को खेलने के लिए। तो जैसे कि आईजीआई के साथ मैंने अच्छा, बचपन में आईजीआई खेला था, जीटीए भी खेला है, बहुत सारे गेम्स मैंने पीसी पे खेले थे एंड फ़ोन पे भी। तो मैं गेमिंग के साथ बचपन से ही कनेक्टेड हूँ। তো গেমিং তো ঠিক আছে, বাট গেমিং অ্যাকচুয়ালি একটু অডিয়েন্সকে বোঝাও, গেমিং আমরা গেমিং গেমিং করছি, গেমিং এক্স্যাক্টলি আছে কি? गेमिंग तो देखिए, जैसे गेमिंग होता है, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन में खेल सकते हो, पीसी है तो पीसी में खेल सकते हो। कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके माइंड को रिलैक्सेशन दे रहा है, और ऐसा सिर्फ नहीं है कि आपका माइंड रिलैक्स भी हो रहा है, आपका माइंड उतना यूज़ भी हो रहा है। अगर आप रिलैक्स होते हो किसी विक्ट्री पे, बुया पे, जैसे कि अगर आप जीत जाते हो कोई मैच, तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन उस गेम को जीतने में जितना माइंड यूज़ करना पड़ता है, वो भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। তো গেমিংয়ে কি বয়সে তুমি ঢুকলে গেমিং অ্যাজ এ গেমিং ইনফ্লুয়েন্সার? एज एन इन्फ्लुएंसर मैं 18 ईयर्स की हो गई थी, तब मैंने जो है स्टार्ट किया था गेमिंग एंड ऑल का कंटेंट क्रिएट करना यूट्यूब पे। আচ্ছা, তো গেমিং যখন করতে তো ফ্যামিলি কিভাবে রিয়েক্ট করলো তোমাকে? फैमिली का रिएक्शन बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि टिपिकल फैमिली अपने बच्चे को खेलते हुए देख के रिएक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक प्लस पॉइंट भी था, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कबड्डी भी खेलती थी स्कूल टाइम में। और पापा को पता था कि ये करती है कुछ तोड़ फोड़, ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम ये करती ही रहती है गेम में। तो उनको लगा कि ये वही करना चाह रही है, तो उन्होंने, लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया था। मुझे बोला कि तुम ये सब छोड़ दो, अदरवाइज़ तुम्हारा फ़ोन हम तुमसे छीन लेंगे। এটা শুনে বাচ্চারা ভয় পাবে না, ঠিক আছে? আরও অনেক কিছু আছে যেখানে মা বাবারা যখন বুঝে গেছে তারপরে রিয়েকশনটা জানবো। এখন আমরা জানতে চাই তোমার ফার্স্ট গেমিং ভিডিওটা কী ছিল, আর কীভাবে ওটা পোস্টিংয়ের জন্য কীভাবে তুমি ভাবলে? तो स्टार्ट मैंने लाइव से किया था, मैंने ओके, वीडियो पोस्ट नहीं किया था, मैंने लाइव करना शुरू किया था। क्योंकि उस टाइम मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो भी यूट्यूबर्स थे, तो वो लोग भी लाइव करते थे, तो मुझे बोले कि तुम भी लाइव करो, साथ में खेलेंगे और ऐसे वाइब करते हुए लोगों को इंटरटेन करेंगे লাইভ ইন দ্য সেন্স ইউটিউবে? यूट्यूब पे। ওকে, हाँ, ওকে।
तो उस टाइम लाइव करना शुरू किया, देन वापस কি গেম খেললে ফার্স্টে? फर्स्ट फ्री फायर ही खेले थे क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे था, क्रेज चल रहा था फ्री फायर का। আচ্ছা, গেমিং যখন চ্যানেল স্টার্ট করলে ওটার জন্য কে বললো? वही मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स। ও, তো ওটার জন্য যখন স্টার্ট করছিলে ওই সময় কি কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করলে? একটু ডিপ ডাউন একটু ভাবো, কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করলে ওই সময় চ্যানেল Challenges। চ্যানেল চ্যানেল স্টার্ট করার জন্য? चैनल तो मैंने जैसे कि खोल दिया था, चैनल ओपन कर दिया था, वो भी मैंने खुद नहीं किया था क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको अगर लग रहा है फिर भी आप ये सब कर लोगे, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सब कुछ के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन हाँ, गेमिंग की बात करें अगर, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया था। उस टाइम 18 ईयर्स की थी, उतना कुछ मुझे पता नहीं था, और वो लोग इंजीनियर थे। मेरे जो Okay. यूट्यूबर फ्रेंड्स थे वो इंजीनियर थे ऑलरेडी, तो उनको बहुत कुछ नॉलेज था। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया खोलने में चैनल, और फिर मैंने चैनल ओपन किया। किसी को घर में बताया नहीं, सब कुछ सस्पेंस था गाइस। তো ওই সময় তুমি কোন কলেজ স্টার্ট করেছিলে? হ্যাঁ। তো কলেজ তারপরে গেমিং কিভাবে ম্যানেজ করলে? गेमिंग तो जैसे कि मेरे पास फ़ोन रहता था, हर टाइम मैं फ़ोन में खेलती रहूँगी, इतना एडिक्शन हो गया था उस टाइम। तो इतना अभी तो इतना मैच्योर हो गई हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरे को पता है कि चीज़ों के साथ अभी एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। उस टाइम मेरे को था गेम खेलना है, कॉलेज से निकली गेम खेलना शुरू की, ऑटो में बैठी गेम खेल रही हूँ, ट्रेन में बैठी गेम खेल रही हूँ, हर टाइम गेमिंग चलता रहता था मेरा फुल टाइम। তো অ্যাজ এ কি স্কিল গেমিং ক্রিয়েটর হওয়ার জন্য কি 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 স্কিল থাকা দরকার কিছু हाँ, আছে? বলো। सबसे मेन जो है आपका कि आप बिल्कुल बोरिंग नहीं हो सकते हो। अगर आप एक बहुत बोरिंग कंटेंट क्रिएटर हो तो लोग बिल्कुल आपसे बोर हो जाएंगे। और गेमिंग के लिए ना हर टाइम आपको एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लूज होके एकदम सोच होके गेम खेल रहे हो, आपको कोई भी नहीं देखने वाला है। लोगों को चाहिए आप तड़कता भड़कता एकदम फुल एकदम एक्सप्रेसिव और फुल ऑन। जब आपका विक्ट्री हो तो Full आप of energy, फुल ऑफ yes. एनर्जी। আচ্ছা, তো রোল গেমিং কমিউনিটিতে কি রকম মানে এটা কি আছে, গেমিং কমিউনিটি কি আছে? गेमिंग कम्युनिटी है, ऐसा है कि जैसे कि अगर कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस में वो जो जिस चीज़ का बिजनेस है उस हिसाब से जो है आपका पूरा मार्केट होता है। तो गेमिंग का भी एक पूरा मार्केट है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं कि हमारा ऑर्ग आगे जाए, हमारा ऑर्ग आगे जाए। और वो जो ऑर्ग है वो हर एक गेमिंग क्रिएटर्स को अपने अंडर हायर करते हैं कि तुम हमारे ऑर्ग को रिप्रेजेंट करो। ऑर्ग ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन, ओके। हाँ, तो वो रिप्रेजेंट करो और उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम होता है, और वो जो क्रिएटर है वो भी, उसको भी पुश मिलता है। ওকে, তো এইটা হচ্ছে গেমিং একটা নিশ, हाँ। ঠিক আছে? ওটা তো তুমি গেমিং খেলছো, হুম। লাইভ করছো, ইউটিউব আর ইনস্টাগ্রামে কিভাবে ওটাতে পপুলার মানে কিভাবে গ্রো করতে পারবো? यूट्यूब में तो वही है, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप लाइव आ रहे हो 7 बजे, तो आपको 7 बजे डेली आ जाना है, टाइम पे लाइव करना है अपना, और अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आप गेम खेल रहे हो और उनके कमेंट्स इग्नोर कर रहे हो और बिल्कुल वो आपको देखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप उनके कमेंट्स को भी उतना ही वैल्यू करो क्योंकि वो लोग आपको देख रहे हैं। अगर आपको देख रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनको देखो और उनकी उनके हिसाब का कमेंट रीड करके उनको रिप्लाई करो। তো আমার নেক্সট কথা হচ্ছে এই কমেন্টস নিয়ে তো তুমি এটাদের সঙ্গে মানে তোমার ভিউয়ার্সদের সঙ্গে কথা বললে, এই গেমিং এই ইনফ্লুয়েন্সারদের কতটা ইম্পর্টেন্ট ইন কোলাবোরেশন করাটা? कोलैबोरेशन हर कोई नहीं करता। मतलब जब कोई ज़्यादा ऊंचा चला जाता है ना, अच्छे लेवल पे चला जाता है, तो उनको लगता है हम कोलैब करेंगे तो हमारे কোলাবরেশন একটু বুঝিয়ে দাও কি আছে? कोलैबोरेशन ये होता है जब दो यूट्यूबर्स, दो कंटेंट क्रिएटर्स एक दूसरे के साथ डिसाइड करते हैं कि हम दोनों साथ में मिलके वीडियो करेंगे। एक हमारे व्यूअर्स तुम्हें देखे, तुम्हारे व्यूअर्स हमको देखे, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। लेकिन अभी के डेट में ना इतने लोग कोलैबोरेट करते नहीं हैं। लेकिन बाहर अगर हम देखें ना फॉरेन कंट्रीज़ में, तो बहुत, मतलब मुझे लगता है हर एक यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर कोलैबोरेट करता है क्योंकि उनके मन में ये भाव नहीं है कि मेरा व्यूअर चला जाएगा। হুম। और तो इंडिया में इस चीज़ का बहुत लैक है, बहुत। কিন্তু আমি অনেক জায়গা দেখলাম একটা মানে পডকাস্টে দেখলাম কি বড় বড় পডকাস্টাররা ওই হাজার হাজার ১,৫০০ মতন ওদের ইয়ে আছে, সাবস্ক্রাইবার আছে, তাও ওই পডকাস্ট করতে চলে এসছে। हाँ। এটা আমি দেখলাম পডকাস্টে, আমি এটলিস্ট এটা দেখলাম। গেমিংয়ে আমি জানি না কি বড় ইনফ্লুয়েন্সার ছোটো ইনফ্লুয়েন্সার সঙ্গে খেলছে না, এ করছে না, কিন্তু এটা আমি পডকাস্টে দেখলাম কি অনেকে পডকাস্টকে হিট করার জন্য অনেক ফিনান্সেও দেখলাম
ফিনান্স ইনফ্লুয়েন্সাররা ও আসছে সবার সঙ্গে কথা বলছে, ওদের মধ্যে আছে কি অ্যাওয়ারনেসটা আমি ছড়াচ্ছি, বেশি করে লোকটা ফিনান্স রিলেটেড জিনিসটা জানতে পারে। ঠিক আছে, কোলাবোরেশন অনেক অনেক লেভেল অফ আছে, হতে পারে ইন ফিউচার সবাই সবাইকে গ্রো করতে হেল্প করবে। আচ্ছা, মেন আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, এই গেমিং कंटेंट क्रिएटर रिवॉर्डिंग पार्टটা কি কি কিরকম তুমি এক্সপ্লেন করবে, রিওয়ার্ড কি কি আছে? रिवॉर्ड क्या मिलता है गेम Yes. खेलने से? तो जैसे कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम के जो अंदर है, अगर जैसे कि आप कोई पबजी खेल रहे हो, BGMI, फ्री फायर, कोई सा भी गेम खेल रहे हो, उसमें तो आपको आजकल ऐसा आ गया है कि रिचार्ज कराते हो, उसमें आपको कुछ गेमिंग की चीज़ें खरीदने को मिलती है, वो सब हो गया एक पार्ट। लेकिन जो रिवॉर्ड मेन है ना, वो है चैम्पियनशिप टूर्नामेंट्स, ये सब जब आता है ना, तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि एक जो गेमिंग क्रिएटर है या प्लेयर है, उसको अपने आप को स्टैंड आउट करने का मौका मिलेगा उसके हिसाब से। ওকে, তো এটা এইটা কি মনিটরি? हाँ তো এই গেম থেকে এটা পাবো? हाँ ও, এটা আমার জানা ছিল না। আচ্ছা, এই এরকমই আমি একটা জিনিস জানতে চেয়েছি, সাপোজ গেমিংয়ে লোক আসতে চেয়েছে, এটাতেও কিছু আছে কি এই সাবজেক্ট পড়লে, এই রকম স্ট্রিমে পড়াশোনা করলে গেমিংয়ে হেল্প হবে, এরকম কিছু আছে কি? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा इंडिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है जो गेमिंग रिलेटेड हो, लेकिन बात तो चल ही रहा है। सब लोगों को पता है, हर कोई अभी अवेयर है कि गेमिंग एक बहुत ही हाई लेवल पे ग्रो कर रहा है। এক্স্যাক্টলি। আর যখন আমি ফিনান্স ইকোনমি কথা বলি, গেমিং অ্যাজ এ ফিউচার ভালো বুম করার আছে। ইভেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, গভর্নমেন্ট গেমিং উপরে অনেক ট্যাক্স স্টার্ট করে দিয়েছে, মানে ইন ফিউচার ওরা আগে থেকে বুঝে নিয়েছে আর ট্যাক্স লেভি করছে। আচ্ছা, আর একটা আমার ইয়ে আছে, কথা আছে কি, এই গেমিং যখন আমি আগে বলছি গেমিং, গেমিংয়ের সঙ্গে তো অনেক কিছু হয় না, ধরুন ভিডিও দেখা, সং শোনা, এটা তুমি মানে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে লোক করে, গান চালিয়ে দিল, কিন্তু গেমিংটা করতে পারবে না। তো গেমিংয়ের জন্য তুমি কি সাজেস্ট করছো? পড়াশোনা কীভাবে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে গেমিংয়ে মানে সিরিয়াসভাবে নিবে আর পড়াশোনা হ্যাম্পার না হয়, এরকম কি গাইডেন্স দিবে? हाँ, तो जैसे कि गेम होता है ना, तो आप भी अगर गेम खेलते होगे या कोई भी गेम खेलता होगा, उसको पता होगा कि जब एक गेम हम खेलते हैं, हमारा 110% जितना हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करते, उतना हम गेम की तरफ कंसंट्रेट करते हैं कि एक भी चीज़ अगर मिस हो गया ना, तो बहुत ही बड़ा ऐसे घपला हो जाएगा गेम में। इसीलिए हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, इसीलिए माइंड को बहुत यूज़ करना पड़ता है गेम में। तो गेमिंग करना बहुत ही छोटी चीज़ नहीं है ये, किसी भी एंगल से। আর একটা খুবই সিম্পল কথা ছিল, মানে টেকনিক্যাল দিক থেকে জিজ্ঞেস করছি। সাপোজ নতুন কিছু বাচ্চারা আছে, নতুন প্যারেন্টসরা ভাবছে নিজের বাচ্চাদেরকে গেমিং স্টুডিও বা গেমিং সেট আপ করার জন্য, ওর মধ্যে কী কী টেকনিক্যাল নো হাউ আছে, কিভাবে ওরা ওই জিনিসটা জানবে, কিভাবে সেট আপ করবে, এটা এটা তোমার নো হাউ কিভাবে তুমি জানলে আর কিভাবে সাজেস্ট করবে ওরা জানবে? मेरे तो जैसे कि मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने पहले ही बोला कि मेरे जो यूट्यूबर फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे हेल्प किया था, लेकिन आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बेसिक सेटअप, आपको बहुत हाई एंड सेटअप की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सेटअप के साथ भी आप गेमिंग स्टार्ट कर सकते हो। আচ্ছা, ঠিক। আর এটাতে কীরকম কস্টিং হতে পারে যখন ইনিশিয়ালি যখন স্টার্ট করছে, তো কীরকম? इनिशियल अगर आप पीसी बिल्ड करते हो किसी पर्टिकुलर गेम के लिए, अगर आप हर गेम खेलोगे फिर तो थोड़ा हाई एंड पे जाना पड़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर गेम जैसे कि आप अगर BGMI खेल रहे हो या फ्री फायर ही खेल रहे हो या फिर वैलोरेंट अगर खेल रहे हो, तो आपको मुझे लगता है 80,000 के अंदर जो आपका पीसी है वो अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। ওকে, 80,000? 80,000। একটু কিছু কিছু মা বাবারা আছে যা গেমিংকে ভাবছে কি শুধু গেমিং খেললে তো কিছু হবে না, তো কিছু কিছু মিসকনসেপশনও আছে। তুমি কি কি মিসকনসেপশন স্টার্টিংয়ে ফেস করেছো? যদি তোমার কেউ জেনেছে কি হ্যাঁ তুমি গেমিংয়ে কেরিয়ার বানাচ্ছো, ওরা কি ওদের কি মাইন্ডসেট ছিল, তোমাকে নিয়ে কি কথা জিজ্ঞেস করলো, এরকম কিছু আছে? तो उनको तो यही था कि मैं पढ़ने में थोड़ी बहुत ठीक थी, तो पापा को यही लगता था कि ये आगे चल के लाइक पढ़ाई पे आगे कुछ करने वाली है, और वो ऐसा नहीं था, वो हमेशा मुझे इसी चीज़ पे बूस्ट करते थे कि कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस पढ़ाई हो गई ख़त्म और शादी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली, ऊपर से यूपी बिहार से,
बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है, लेकिन पापा का था कि तुमको कुछ ना कुछ तो करना है, मैं ऐसे बैठने नहीं दूंगा। लेकिन मेरा था कि मुझे गेम भी खेलना है और पढ़ाई में भी मुझे इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं है, लेकिन अब गेम बीच में आ गया था ना, तो मुझे गेम भी स्टार्ट करना था। लेकिन पापा ने बोला कि तुम्हें, जब मैंने बोला उनसे ये चीज़ प्रपोजल रखी कि मुझे थोड़ा सा मौका दो, गेम खेलना है मुझे, मैं रो भी रही थी इवन, उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ 2 महीने का तुम्हें टाइम मिलेगा, तुमको जो मर्जी आए करो, गेम खेलो। हाँ, उन्होंने एक चीज़ अच्छी की थी मेरे लिए, उन्होंने नेट लगवा दिया था घर पे, क्योंकि वाईफाई वो लगा कोई दिया। और नहीं करवा सकता था, सिर्फ पापा ही करवा सकते थे, बात करके केबल वाले से। तो उन्होंने नेट का कनेक्शन करवा दिया था और 2 महीने का टाइम दे दिया था, बस इतना ही मेरे पापा ने मेरे लिए गेमिंग में जो है किया। उसके बाद तो बाकी আর আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল কি, অনেক টাইম দিতে হচ্ছে, অনেক পড়াশোনাও আছে বাচ্চাদের, তো কিছু টিপস এরকম নর্মালি আমি সাজেশন নিতে চাই যে কিছু স্টুডেন্টদের একটু সাজেস্ট করতে পারবে কি কীরকম স্টার্টিং, কীরকম গেম থেকে করলে ভালো হবে, তারপরে কীরকম কীভাবে এক্সেল মানে স্টার্টিং মানে টপ বটম টু টপ কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ একটু প্রসেসটা বলে দাও। जैसे गेम के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं है। अगर आपको किसी गेम में इंटरेस्ट है, जैसे बच्चों का पीसी गेम में भी इंटरेस्ट होता है, किसी किसी का मोबाइल गेम में इंटरेस्ट होता है, कोई कोई एक्सबॉक्स खेलता है, तो वो आपके ऊपर है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये नहीं कि अगर वो गेम बहुत पॉपुलर है मैं वही खेलूँगा, ऐसा नहीं है। वो भी एक पार्ट है, लेकिन वो तब है जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर रहे हो। लेकिन जब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, अगर वो चीज़ आप करते हो तो जल्दी बोर भी नहीं होगे और आप एक अच्छे लाइन में भी चले जाओगे। নেক্সট কোশ্চেন এর উপরই আছে তোমার हाँ। জন্য, हुँ। কি অনেক গেমিং করছো, हुँ। পড়াশোনা করছো, গেমিং গেমিং অনেক পোস্ট ভিডিও রেডি করতে হচ্ছে, এটা থেকে তুমি ওভারবার্ডেন হয়ে যাচ্ছ না, বার্ন আউট ফিল হচ্ছে না, তাহলে কিভাবে তুমি এটাকে এই हुँ। করছো? तो इसी चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं वैसे भी बहुत शाई गर्ल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा किसी से घुल-मिल नहीं पाती, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। तो मेरे लिए एक बंद कमरे में मुझे अगर आप 20 दिन भी रखो, 1 साल भी रख दो ना, तो मैं बोर नहीं होंगी। क्योंकि मैं ऐसे एक रूम में बैठ के गेमिंग करती रहूँगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी। এই এই তোমার কোয়ালিটিটা আমার মধ্যেও আছে, তো এইটা হলো তোমার সিক্রেট। हाँ। ये सच में सीक्रेट था, बहुत ही बड़ा। আচ্ছা, প্যারেন্টস যখন বুঝে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে, মেয়ে কিছু কেরিয়ার দিকে যাচ্ছে, গেমিং এটা মানে এটা ভালো, এটা ফিউচার আছে, এ আছে, কিন্তু যখন ওরা দেখলো কি এখানে টাকাও আছে, हुँ। তখন প্যারেন্টসদের রিয়াকশন কী ছিল? मेन तो पॉइंट ही ये होता है कि पैसा। হুম। अगर आप कुछ कर रहे हो विदाउट एनी आउटकम, विदाउट एनी आउटपुट, तो फिर वो वेस्ट है पेरेंट्स के लिए। হুম। तो जब पापा ने ये देखा कि इस चीज़ से पैसे आ रहे हैं, पहले तो वो मतलब बहुत ही खुश हुए और एक मतलब शॉक्ड थे कि ये इस चीज़ से भी पैसा आ सकता है, ये क्या है, मतलब वो बिल्कुल ही शॉक हो गए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने उनको समझाया, क्योंकि उनको लग रहा था ये कोई फ्रॉड है, क्या है, गेम से घर में बैठे पैसा कैसे आ सकता है। तो ये चीज़ उनको बहुत ही समझाने के बाद ये चीज़ उनको पता लगी कि नहीं, इसमें भी चीज़ें हैं, हो सकती हैं। অপরচুনিটিস হ্যাঁ। हाँ। তো এর মধ্যেই একটা কথা যা স্টুডেন্টকে প্যারেন্টসকে বোঝা উচিত, हुँ। ওদের মধ্যে কীরকম কনভারসেশন, মানে প্যারেন্টসরা বাচ্চাদেরকে যদি সাপোর্ট করতে চাইছে কীরকম ওদেরকে বোঝাবে हुँ। কি গেমিংকে তুই কেরিয়ার বানাতে পারিস। ইভেন যদি স্টুডেন্ট বাচ্চারা চাইছে প্যারেন্টসকে কনভিন্স করতে, हुँ। তো তুমি বাচ্চা সাইড থেকে বলো, যদি ওরা কনভিন্স করতে চাইছে মা বাবাকে, তো এরা কীভাবে কনভিন্স করবে? मेरा तो मैंने आपको बताया मेरा बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन वही है कि अगर आप गेमिंग को सच में सीरियस लेके अपने मम्मी-पापा को समझाना चाहते हो, तो आप उनसे जो है उनको बोलो, थोड़ा टाइम माँगो। और ऐसा नहीं है उस टाइम में आप टाइम पास करो, उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो, आप मेहनत करो। और अगर आप मेहनत करोगे ना, तो 110% आपको उसका रिज़ल्ट दिख ही जाएगा। তো এটাতে আমি বলবো কি, ভালো কথা যদি মন থেকে বেরোচ্ছে কি হ্যাঁ আমি এটাতে কিছু ভালো কাজ করতে চাইছি, ডেফিনেটলি ইউ শুড টক টু ইয়োর প্যারেন্টস। আচ্ছা, সেকেন্ড কথা হচ্ছে বিগেস্ট লাইফ লেসন্স তুমি এই গেমিং কেরিয়ারে, গেমিং অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার, কী লেসন্স তুমি নিলে? यही यही मैंने मतलब बिगेस्ट लेसन तो मेरा यही है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है और आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ना हर चीज़ के लिए तैयार रखना है, क्योंकि कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। और जैसे कि गेमिंग भी अगर आप डेली बेसिस पे करते हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पीसी ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम भी आपको ऐसा नहीं सोचना कि शिट मेरा पीसी ख़राब हो गया, अब तो सब कुछ यहीं पे एंड है। उस टाइम भी आपको जो है अपने आप को
वापस से स्ट्रॉन्ग करके सब कुछ ठीक करके गेमिंग को जो है कंटिन्यू रखना है। अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू रखोगे और चाहे आपके व्यूज़ ना आए, चाहे आपके लाइक्स व्यूज़ कुछ भी ऑडियंस हो ना हो, आपको कंटिन्यू रहना है, तभी जाके आपको कुछ भी आउटपुट मिलेगा। অত কিছু করতে হবে, অত সোজা নয়। তো তুমি তোমার হিসাবে কি পার্টিকুলার হ্যাবিটস, কি পার্টিকুলার রুটিন যদি করা যেতে পারে তো বাচ্চারা একটু প্রোডাক্টিভ হতে পারে, তো একটা কি রুটিন হ্যাবিট ফলো করলে ভালো হবে? रूटीन तो यही है कि आप पढ़ाई तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली बात, गेमिंग के लिए उसको छोड़ो मत। अगर आप गेमिंग कर भी रहे हो ना, तो पढ़ाई के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो कि अगर आपको, जैसे कि आप अगर 2 क्लास में हो, 3 क्लास में हो, 4 में हो, 10 तक आप जितने भी लाइक जो भी क्लासेस है ना, अगर आप उसमें हो तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे तो पढ़ने ही है। 10 के लिए तो लाइक ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके पहले आपको 3-4 घंटे जो है पढ़ना है ही, उतना आप फिक्स कर लो। उसके बाद जो है गाइस, जैसे आप हायर स्टडीज़ पे जाते हो, पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाती है, तो आपको जो है दिन के अपने 5 घंटे हाथ में रखने हैं, डिवाइड कर लो कब कब पढ़ना है, और उस टाइम आप बिल्कुल भी जो है कहीं भी कुछ भी अपना टाइम वेस्ट ना करके बस पढ़ाई करो। एंड देन आपके पास रेस्ट टाइम है जो जिसमें आप गेमिंग कर सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তোমার এরকম এখন কীরকম রুটিন চলছে, কিছু তোমাদেরও ফ্যান ফলোয়িং আছে তো ওরাও জানতে চেয়েছে কি তোমার কী রকম রুটিন আছে, তুমি কী রকম লাইভ সেশনস আছে, কম্পিটিশন আছে, অনেক কিছু চলছে তোমার লাইফে, ওটা একটু শেয়ার করলে খুব ভালো হয়। फिलहाल जो मेरा रूटीन चल रहा है अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे अपने लाइव करती हूँ, जो कि मेरा चैनल है खुद का। उसके बाद जो मेरे को अभी फ़िलहाल जिस पे मैं लाइव कर रही हूँ, एक और चैनल है पैरेलल का, उस पे वो जो ऑफिशियल गेम लॉन्च हुआ है उसके ऑफिशियल चैनल पे मैं अभी लाइव करती हूँ। एंड देन उसके भी इवेंट्स होते हैं, वो भी मुझे अटेंड करने पड़ते हैं। एंड देन मेरा खुद का पढ़ाई भी है, प्लस मुझे अपने भाई को भी 2 घंटे पढ़ाना पड़ता है सुबह उठ के। तो मेरा जो रूटीन है वो सुबह से शाम तक पैक है। ऊपर से मेकअप भी करना पड़ता है, लड़की हूँ तो बिना मेकअप के तो चलेगा नहीं मेरा। कैमरा पे आना है तो ऑब्वियसली इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। मेरी भी डॉटर है तो उस मैं भी बहुत कुछ समझ रहा हूँ आजकल। तो इसमें एक छोटा सा मैं पर्सनल क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि मेरी भी डॉटर अभी 10 इयर्स की होगी। कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले उसको मैं गेमिंग के लिए मतलब गेमिंग के लिए वो इंटरेस्टेड थी, तो मैं सोचा कि गेमिंग कर रही है तो गेमिंग का वीडियो भी क्यों ना बनाया जाए साथ में। तो ऐसे बच्चों के लिए जो अभी बहुत छोटे हैं, 7-8 साल के हैं, वो गेमिंग खेल रहे हैं, तो अगर वो गेमिंग में आना चाहे तो उनके लिए तुम क्या डूज एंड डोंट्स बोलोगी? डूज तो सबसे पहला यही है कि उनका एक जो पेरेंट है, मदर या फादर, उनको साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले छोड़ दिया, क्योंकि ना कमेंट्स भी तो ऐसे आते हैं ना, जैसे कि कमेंट्स अगर आप वो कंटेंट बनाते बनाते गेमिंग कर रहा है बच्चा, तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बच्चा देख के ना वो समझ ही नहीं पाएगा कि बंदे ऐसा बोल क्यों रहे हैं। अगर वो पढ़ पा रहा है उस कमेंट को, नहीं पढ़ पाया फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है गेमिंग के टाइम पे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो नॉर्मल गेमिंग कर रहा है नॉर्मल आवर्स में, तो उस टाइम भी पेरेंट को चेक करना चाहिए कि 15-15 10-10 मिनट पे कि हाँ मेरा बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है, कुछ ऐसा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना गलत चीज़ों की तरफ भी मोड़ देती है, बहुत बार बच्चे डर भी जाते हैं कुछ तो चीज़ों को देख के। কথা হচ্ছে কি ওই বাচ্চারা কি ক্রিয়েটর হতে পারে, कंटेंट क्रिएटर होते पारे? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चा गेम खेल रहा है और उसके पेरेंट है साथ में और उसको मज़ा आ रहा है, तो ऑफ कोर्स दे कैन क्रिएट कंटेंट। তো এটা তুমি প্যারেন্টসদেরকে তুমি অ্যালাউ করছো, মানে তো সাজেস্ট করছো কি কি পুশ করা উচিত? टोटली अनटिल वो सिर्फ अपना गेम पे ध्यान नहीं दे रहे। ডেফিনেটলি। আর এর ছাড়া তোমার কি কি হবিজ আছে? তোমার ফলোর জন্যই বলছি, কি কি হবিজ আছে? এমনি তো ওরা ইনস্টাগ্রাম ফলো করছে, অনেক কিছু দেখছে, বাট কি কি যে জানে না তোমার ব্যাপারে, কি কি আদার দ্যান ইউর হবিজ যা তুমি এদের সঙ্গে তুমি করতে পারছো गेमिंग সঙ্গে? हाँ, तो गेमिंग तो मुझे पसंद है वैसे भी। उसके अलावा मुझे लाइक घूमना भी पसंद है, बाहर बाहर ऐसे लाइक अच्छे पहाड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे माउंटेन्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बीचेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मेरा यही हॉबी है कि बस मैं थोड़ा बहुत जितना भी अर्न करूँ और थोड़ा बहुत माउंटेन्स में जाके अपना टाइम स्पेंड कर पाऊँ। তো এমনি তোমার ফলোয়ার ভালো আছে, তোমার হতে পারে অনেক এরকম ফ্রেন্ডশিপ, এরকম অনেক ছেলেদেরও তুমি অত সুন্দর আছো, হ্যাঁ হতে পারে অনেক ছেলেরা তোমাকে প্রপোজ করছে, প্রপোজাল আসছে ফ্রেন্ডশিপ জন্য,
অনেক ডেটিং জন্য, এটা তুমি কিভাবে ডিল করো? तो ऐसा है कि पहली बात मेरा सबसे पहला यही रहता है कि मैं सबको भाई बोल देती हूँ क्योंकि অনেক মেয়েরা করে তাই। मैं ऐसे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एक जो रिलेशन होता है ना प्रपोज के बाद वो ख़राब हो जाता है। Okay. और मैं नहीं चाहती कि वो रिलेशन ख़राब हो क्योंकि कुछ ऐसा आउटपुट निकलेगा नहीं, वो मुझे पता है कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं पहले ही फ्रेंड जोन भाई जोन कर देती हूँ ताकि वो वहाँ तक पहुँचे ही ना चीज़। ছেলেরা অত সোজা হয়, ওরা থেমে যায়? नहीं, उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं कि ऐसे क्यों, ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं। तो फिर लेकिन वही है कि भाई मेरे साथ रहना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एडजस्ट नहीं करोगे तो फिर तो दूर रहो। তো এর সঙ্গেই আমরা আমাদের এন্ডিং দিকে যাচ্ছি। তো হবিস প্যাশন তুমি কিছু বললে? হবিস কিছু বললে? हाँ, हॉबीज़ मेरा यही है कि थोड़ा बहुत घूमना, माउंटेन्स की तरफ जाना। और मेरा इतना कुछ, मैं बहुत ही सिंपल हूँ, मेरा इतना कुछ नहीं है। हाँ, वैसे स्टोरी बुक्स मुझे पसंद है और मुझे ऐसे जैसे कि किसी की लाइफ स्टोरी सुनना मुझे बहुत पसंद है। অঞ্জলি, অনেক কিছু জানলাম, অনেক কিছু আমাদের স্টুডেন্টরা দেখেছে। তো কিছু ফাইনাল যাওয়ার আগে একটু গেমিং যে ইন্টারেস্টেড আছে, গেমিং ছেলে মেয়েরা, ওদের জন্য কিছু টিপস দিতে চাইছো? हाँ, मैं यही बोलूँगी कि जो भी आप कोई सा भी गेम खेल रहे हो, उस गेम पे आप अगर चाहते हो आगे कंटेंट बनाना तो उस गेम को अच्छे से खेलो, डिटेल में जाओ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि बस मज़े के लिए खेल रहे हो और बस कुछ नहीं, टाइम पास और गाली गलौज आजकल तो बहुत चलता है। तो उस चीज़ से थोड़ा दूर रखो, चीज़ों को पॉजिटिव जितना करोगे ना, आपका जो जो लोग आपको देखते हैं वो आपको पॉजिटिव वे में देखेंगे। लोग सोचते हैं कि गाली दे देंगे तो लोग मुझे ज़्यादा व्यू दे देंगे, ज़्यादा लोग देख लेंगे, बट वो आपको नेगेटिवली देख रहे हैं। तो आप चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि जो आपको और भी बच्चे देखें ना, आपसे कुछ सीखें, ना कि और देख के कुछ ही, मतलब उनके मम्मी पापा आपको देखने से भी रोक दे ऐसी चीज़ें कंटेंट। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, हाँ। এটাই আমরা জানতে চেয়েছি, আর এটাই আমরা চাইছিলাম অঞ্জলি এই ফাইনালি এইটা বলে। কেন অনেক নেগেটিভিটি হচ্ছে ইন্টারনেটে, ইভেন থ্রু দ্য কন্টেন্ট অলসো, ইভেন কমেন্টস অলসো। তো এটাই আমরা চাইবো কি জিনিসটা একটু ভেবে শুনে দেখো, জিনিসটা খারাপ না, কিন্তু কিছু বাচ্চারা আছে এই জিনিসটাকে মানে শো অফ করার জন্য ভুল নেগেটিভিটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যা অ্যাকচুয়ালি যা অঞ্জলি বললো। তো এটাই সঙ্গে অঞ্জলি ভালো লাগলো তোমার সঙ্গে এই কনভারসেশন ফর দ্য গেমিং পাবলিক আমাদের যা আছেন ওনার জন্য, এই যা তুমি ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন দিলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং। थैंक यू फॉर हैविंग मी। থ্যাংক